बड़ा पतीला था, उसने मुझे कहा कि धो जाके। बड़ा बिरयानी का जो देग टाइप होती है, मैं उसको ऐसे करके देखूं गुस्से से, ये मुझे क्या कह रही है यार। ये डाउनटाउन की गलियों में रात को 12 बजे तक रिज्यूमे लेके भागता रहा हूँ, ठीक है। अब मिनिमम भेजा 15.5, वो दे रहा होगा आपको 10। वो मुझे कह रहा है कि मैं दूंगा कैश पे, और 10 भी नहीं, $9। 45 मिनट बस में गया साइकिल लेने, साइकिल देखी, साइकिल खराब, साइकिल की ब्रेकें फेल। मैं इतना फेडअप हो गया नो सुन के, मैंने कहा मेरे पास रिज्यूमे नहीं है। वहां बंदा था रीजन का मैनेजर, मुझे नहीं पता भाई रीजन का मैनेजर है, ठीक है, उधर कंपनी का। उसने मेरा इंटरव्यू लिया। अब मैं मैनेजर के पास गया, मैंने नहीं उसको अप्रोच किया, मैनेजर ने मुझे अप्रोच किया, सीसी किया उधर के मैनेजर को कि इसका इंटरव्यू लो, मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे उनको रात अगले दिन ही कॉल आ गई उसकी रीजन की मैनेजर की कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है। तो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो पे ऑफर की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हमजा भाई से कनाडा के बारे में बात करते हैं। जब वो कनाडा लैंड हुआ तो उनकी शुरू से जर्नी, क्या मुश्किलात फेस हुई उनको, कितनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करी इन 1.5 सालों में। तो हमजा भाई, सितंबर 2022 आप लैंड होते हैं यहाँ पे कनाडा में, सबसे पहले काम क्या करते हैं? सबसे पहले यार मैं तो काम की तलाश करता हूँ, ठीक है। सही है। सबसे हमारे होते हैं ना यार, ये चुल होती है यार, वहां जाके काम करना है, पैसे कमाने हैं, डॉलर कमाने हैं। अब मेरा भी यही सीन था, और मैं ना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके आया था कि आई एम गोना फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल ओवर देयर, ठीक है, बहुत तबाही फिरेगी मेरी, उसके लिए तूने तैयार रहना है। तो यार तैयार कर रहे होते हैं ना, आपको फिर कोई तबाही फिर भी जाए ना, तो आपको यही लगता है कि यार अभी और आना है, ठीक है। अब उस दिन आया हूँ, मुझे भाई एयरपोर्ट पे लेने वाला कोई नहीं था। मेरी बात होती है यार एक रैंडम लड़के से फेसबुक पे, ग्रुप पे हुई थी पाकिस्तान के। तो उससे मैं थोड़ी बात पता लगा हमारी यूनिवर्सिटी का ही है, उसने यूनिवर्सिटी चेंज करवा ली, उसके कुछ रीजंस हो गए, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क परमिट है। उससे वैसे ही मैंने बातचीत कर ली, थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसने उसी अकेडमी से आइल्स किया जिससे मैंने किया था, बट वो कर गया, वो मेरा सीनियर था। थोड़ी बहुत बात होती थी उससे, बट यार वो बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है। अब आपको बाहर यार अपना काम छोड़ के कोई आपको लेने आए भाई, भाई बहुत बड़ी बात है यार। उस वक्त तो आपको लगेगा यार वही है पाकिस्तानी इसलिए आगे, लेकिन आपको जब आप अपने फील्ड में आते हो, काम करना स्टार्ट करो, देन यू विल रियलाइज यार सैटरडे निकालना ही बहुत मुश्किल है। वो बंदा जॉब छोड़ के आ रहा है, तो भाई वेरी गुड, बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उससे बात की है, तो जब मेरा आया, मेरे यहाँ रिलेटिव थे कुछ, मतलब रिलेटिव करीब के नहीं, बहुत दूर के रिलेटिव लगा लो ना, कि पापा जैसे कोई पिंड में निकल आया कोई जानने वाला, या शहर में कोई जानने वाला निकल आया, उस तरह पापा कोई जानने वाले थे। पापा ने उनको बात की, तो वो कह रहे कि यार हम काम छोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है। मेरे पापा बड़े डिसार्ड हुए कि यार ये क्या सीन है। तो लेकिन वो बात है कि मैंने कहा टेंशन लेनी है, पापा को भरोसा था, मेरे पापा ने मेरे अंदर अल्लाह भी की डेवलप जो किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया, हर चीज में जो डेवलप किया। तो मेरी इससे बात हुई रऊफ से, मैंने कहा यार इस तरह सीन है यार। उस बंदे ने मुझे कहा है कि यार कोई मसला नहीं है भाई, मैं हाजिर हूँ, तू मुझे बस दिन बता दी, टाइम बता दी, मैं आ जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता वो कैसे है कैसे नहीं, मैं लैंड हुआ हूँ। तो वो भाई मुझे अपने पैसों की ऊबर करा के, ठीक है। अब भाई पाकिस्तान वाला साहब नहीं, 200-300 वाले ऊबर या तकरीबन $30-35 लगते हैं ऊबर पे। अपने वो खास तौर पर जब एयरपोर्ट है, अपने पैसों की उसने ऊबर करवाई भाई, वो मुझे लेके गया। ये नहीं कि कहीं आगे छोड़ दिया, उसने अपने घर रखा मुझे पहले 4 से 5 दिन। भाई उसने मेरा खाना पीना भी वहां किया। मतलब मैं उस बंदे का शुक्र अदा करता हूँ यार। अभी फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं तेरा एहसान नहीं बोला। तो जो लोग, मैं आपको 2 एडवाइस देता हूँ, जो लोग आप एयरपोर्ट से लेने आए और जिस बंदे ने आपकी जॉब लगवाई पहले, उन बंदों का एहसान ना कभी बोलना, ठीक है। और उनके लिए एक अलग दिल के अंदर आपने जगह रखनी स्पेशल, जिन्होंने आपको सहारा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भाई वो यार ना कि असल में मैं उसको जानता भी नहीं था भाई, दुनिया में कभी उसको मैं फेस टू फेस नहीं मिला था। कौन मिलाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह की। इवेंचुअली हर जरे के पीछे अल्लाह है, ठीक है। अब मैं आ गया, तो मेरे कुछ जानने वाले भी थे, ये स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपने चैनल पे शायद बताई हो। तो यार इतनी कोई या ना हलाल हराम का जो है ना, लोग आगे तमीज भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, मुसलमान भी। तो मेरा कोई जानने वाला था वहाँ, तो वो खाने के लिए जा रहे थे। मेरा पहली दफा बाहर जा रहा था, तो इधर कनाडा के अंदर मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो उसने मेरे से पूछा, कह रहा झटका हलाल खा लेता है? झटका होता है जो आप हलाल नहीं करते वैसे ही। मैंने उनसे कहा कि यार ये वो क्या होता है? कह रहा इस तरह समझा। मैंने कहा नहीं यार ये काम है, सोच रहा लोगों को बता दो क्या होता है। झटका होता है यार, मशीन से आप कटिंग करते हो। तो बेसिकली हम मुसलमान जो उनसे हम हलाल खाते हैं, तो हलाल का तो आप लोगों को पता होगा, तो वो नहीं था वो। मैंने कहा नहीं। एक दफा का जिक्र है, पुरानी बात है, कुछ अरसे पहले की बात है। हम लोग एक जगह रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, पिज़्ज़ा का था वो, सही है। तो वहाँ पे पिज़्ज़ा जो था वो हलाल लिखा हुआ था, हलाल चिकन थी उनके पास। तो मैंने उससे पूछा इज इट हलाल चिकन? से बोला या। मैंने कहा डू यू नो व्हाट इज मीन बाय हलाल? देयर वाज अ 5 मिनट साइलेंस, देन शी लेफ्ट। पीछे जाके किसी और को उसने भेजा
और फिर बंदा आता है, मैंने उससे पूछा कि इज़ इट हलाल, उसने बोला यस। मैंने कहा व्हाट इज़ मीन बाय हलाल, तो वो भी खामोश हो गया, बोला हमारे पास हलाल ही आते हैं। वो उससे बात घुमा दी कि हमारे पास हलाल ही चिकन आती है, हाँ। सप्लायर है। मैंने कहा ब्रो ऐसे ऐसे हलाल का सीन होता है, हाथ से स्लॉटर होता है। हाँ, सफाई ज्यादा होती है जो ये सब इन लोगों को पता नहीं, जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको भी नहीं पता। सो आपको बड़ा ध्यान में रखना बड़ा पड़ता ध्यान है। रखना पड़ता है। खाने का भी स्पेशली यार यहाँ पे उसका वो है। तो उन्होंने भाई गाड़ी रोकी, 5 जून से हमारे पंजाबी भाई थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी बर्गर किंग के पास, और एक अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ का था। तो उधर जोन सा है ना, खाने लग गए। हम जब खाने लगे ना खाना, तो उन्होंने मुझे कहा कि खा ले तू, कोई कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं खा सकता, मुझे शदीद भूख लग रही है। मुझे पता नहीं था बर्गर किंग का हलाल है कि नाम है। उन्होंने मुझे चिकन दे दिया, मैं खाने लगा हूँ, तो साथ वाले ने मुझे कहा कि हलाल नहीं है। मैंने कहा यार फिर वो भी देखना चाहते खाता है कि नहीं। अब मेरे इतनी भूख लग रही है, तो सोच नहीं रहे रोजे के बाद तारीख का टाइम होता है ना। अबे मतलब मैंने कहा कि नहीं, मैंने पकड़ के उसको पकड़ा दिया, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बर्गर प्राउड ऑफ यू। अरे यकीन मानो, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बड़ा बंदा बन गया है भाई, अल्लाह की जात ने करवाया। उसके बाद आज तक यकीन मानो ऐसे ऐसे खाने खाए हैं, ओह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी फ्री में कहाँ से, मुझे नहीं पता लगता था यार कहाँ से आ रहा है, कहाँ से। मैं जहाँ काम करता था ना अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से जो ऑनर की वाइफ थी वो मेरे लिए खाना इतने मजे मजे का बना के भेजी उन्हें। माशाल्लाह। अबे बॉस के काम करो, बॉस की वाइफ आपको जो सी है वो क्या नाम है खाना बना के भेजी क्या अल्हम्दुलिल्लाह बात। बेटे की तरह। तो वो मुस्लिम थे, तो बड़ी बात है यार। वो उसके बाद वो चीज मैंने सोच ली, तो ये वो बात है कि अगर आप एक चीज अल्लाह पाक के लिए छोड़ दो, वो आपको तो 100 गुना आपको 100 बेहतरीन गुना है। बेहतर 100 है। गुना ये बात बेहतरीन देखो हमजा भाई की लाइफ में भी हुई भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद उसके बाद क्या मैं हुआ हमजा भाई? जॉब के लिए गया, मेरे जॉब के साथ लिए। का था एक, जहाँ मेरा ऑनर था। जॉब की नहीं आपको क्या टफ हुई, क्या ले ये आपने मिली नहीं। रेज्यूमे डाले या बट डायरेक्ट की जॉब में? मैं आपको बताता हूँ जॉब का क्या सीन हुआ। मेरे हाँ। साथ के थे, रेफरेंस पे लग गए, वहां लग गए। मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, पर मेरा भरोसा अल्लाह है, ठीक है। अब मैं ये डाउनटाउन की गलियों में रात को 12 बजे तक रिज्यूमे लेके भागता रहा हूँ। और मेरा वीडियो बढ़ी है अभी तक, कि मैंने कहा था बाद में कभी जिंदगी कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह लगाएंगे वो। अभी नहीं मैंने लगाई वो अपने चैनल पे भी। तो उसमें मैंने कहा कि यार हमजा आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी तो बहुत कामयाब क्या होना है भाई, आपको। अभी इंशाल्लाह जब भी तो होगा कामयाब होगा। ये मुश्किल वक्त है, जब भी अदास हो ना अपने आप से वीडियो निकाल के बात कर लो, अल्लाह से बात कर लो, अदासी ऐसे जाएगी। ओए होए। भाई मैंने मोबाइल निकाला और बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा यार अल्लाह ने तेरे लिए इम्तिहान लाया, और देखी तो आगे के समय कामयाब होता, टेंशन क्यों ले रहा है। करके 7-8 दिन तक जॉब नहीं मिली, 8 दिन में परेशान। मेरे ना लैंडलॉर्ड ने मुझे बड़ा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंसान है, मुझे रेफर कर दिया एक जगह, पास ही एक रेस्टोरेंट था, तो वो भी पाकिस्तानी का था। कौन सा रेस्टोरेंट था? नाम नहीं लूंगा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा था। हाँ, किस चीज अल्हम्दुलिल्लाह का था ये वो बता थे। दें। वो था बिरयानी शिरानी का। ओके ओके तो अब वहाँ गया हूँ मैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह भाई जॉब मिल गई, काम शाम शुरू किया। तो उन्होंने मेरे से पहले तो चटनियाँ भरवाई। भाई कभी पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया, मम्मा का भी नहीं हाथ बटाया, उन्होंने दे दिया बड़ा पतीला। और मुझे इत्तेफाकन से पता आपके आपसे चड्डी गिर गई होगी नहीं जैसे मुझसे गिरी थी। नहीं, अब आप हंस गए, आप मुझे पता है आप खिला चुके हैं। भाई बता दें आप लोगों को। नहीं यार, बड़ा पतीला था, उसने मुझे कहा कि धो जाके। बड़ा बिरयानी का जो देख टाइप होती है, मैं उसको ऐसे करके देखूं गुस्से से, ये मुझे क्या कह दिया यार इसने, बिरयानी का पतीला। तो उसको समझ आ गई कि यार नया नया आया है, इसने कभी काम नहीं किया। तो वो खुद आया, खुद आके उसने मारा। वो अब जो इनका जो पाइप होता है गर्म का, वो आता है, फिर आप उससे पानी से धोते हो। हाँ, वो बर्तन धोए। मैंने कहा चलो यार, आपके अंदर की जो मेल ईगो है वो तो खत्म हो गई होगी इस वो वक्त। थोड़ा सा हुआ कि जो आप मैंने कहा फेसबुक पे मेल ईगो सिग्मा को मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, ये भी अल्लाह ताला ने हर स्टेप पे एक आगे सीढ़ी का इंशाल्लाह होगा। मैंने वो भी वीडियो बना के रखी हुई है कि जाएगी कभी। गुड है। तो उसके बाद हो गया, अब सारा कुछ डिफरेंट। मैंने कहा चलो कर भी लेंगे, शुरू में तो ऐसी होती है, हर बंदे को सुना था और जॉब करना है। अब चांस ये हुआ कि जब आई ना बारी, मुझे साथ वाले ने कहा कि पैसों का पता कर लेना कि क्या सीन है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मिनिमम भेजा 15.5, वो दे रहा होगा आपको 10। वो मुझे कह रहा कि मैं दूंगा कैश पे, और 10 भी नहीं, $9। अब मैं उसके मुंह को देखूं, मैंने कहा ना यार ये आपके साथ कब हुआ था? काम करने के बाद या फौरन? काम करने के बाद 6 घंटे काम किया और उसने कहा नोट दूंगा। तो मुझे अपने अल्लाह पे यकीन था भाई, सीधी बात है, मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने उसे सीधा जवाब दे दिया। मैंने कहा यार अब मैंने किया, जो बनता है दे दे, ठीक है। तो मुझे जो सा है ना, मुझे नहीं लगता कि मेरा रिज़्क यहाँ अल्लाह ने लिखा है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा, अगर अल्लाह ने मेरा रिज़्क लिखा मैं वापस आऊंगा, नहीं तो मैं वापस नहीं आ रहा। मैं अपने आप से मैंने उससे कहा कि मुझे सिन पे दे दे तू जितने बन रहे हैं, लेकिन कह रहा नहीं मैं कैश ही दूंगा। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकता, अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ। ये होता तवक्कल, अब पता है। बाहर निकल आया, 2 दिन जॉबलेस रहा। फेसबुक मार्केट, मैंने कहा चलो साइकिल वगैरह देख लेते, यूनिवर्सिटी पास कर लेंगे। हाँ, आसान हो जाएगा। साइकिल देखी एक जगह, पसंद आई, $50 की साइकिल थी। मैं अल्लाह का नाम लेके चला गया, 45 मिनट बस में गया साइकिल लेने। साइकिल देखी, साइकिल खराब, साइकिल की ब्रेकें फेल। तो वो मुझे कह रहा है कि कह रही वो लड़की जिसने देती, कह रही आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था,
खराब है बट मेरे बेटे की थी, मैंने कहा अच्छी है, तो मैंने कहा यार मैं नहीं ले सकता, वापस आ रहा हूँ। देखो अल्लाह इज़ है, मैंने उसमें भी कहा अल्लाह की यार कोई बेहतरी होगी। बस स्टॉप पे उतरा हूँ, उतर के साथ प्लाजा था मेरे घर के बिल्कुल पास, मैंने कहा यार चलो जॉब का ट्राई कर लेते हो। पहले गया पिज़्ज़ा में, मुझे नहीं पता हलाल है हराम है, मैंने उन्हें कहा कि यार जॉब चाहिए, उन्हें सीधा जवाब दे दिया भाई हम नहीं जॉब देते। मेरा और डिसार्ट, मैंने कहा यार सारे उधर आइसक्रीम वाली दुकान पे गया, उन्होंने कहा हम समर में हायरिंग करते हैं। मैं फिर पास ही एक था हलाल रेस्टोरेंट, ठीक है, मैंने उन्हें कहा कि यार जॉब ना करनी है, लड़की थी वहाँ, तो मुझे कह रही था वो क्या नाम है मुसलमान ओनर का ही, बट वो नहीं था जो अपने पंजाबी लोग हैं वो कर लेते थे। मैंने उससे कहा कि यार मुझे जॉब चाहिए, तो मैं नया नया हूँ तो ऐसी ना, तो उसने कहा कि जी अच्छा अवेलेबिलिटी क्या है तुम्हारी, उसने मुझे कहा रिज्यूमे क्या है तुम्हारा। अब रिज्यूमे मेरे बैग में है, मैं इतना फेडअप हो गया नो सुन के, मैंने कहा मेरे पास रिज्यूमे नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा इस तरह करो, उसने जो कैश वाली पर्ची होती है ना वो निकाली, वो जो मशीन से निकालते हैं, उसके ऊपर कहा इसकी अवेलेबिलिटी लिख दो तो हम कॉल करेंगे। मैं अवेलेबिलिटी लेके आ गया घर, तो उसने कहा कल कॉल करेंगे। मैं घर आगे लेटे मुझे कॉल आ गई कि जॉब हो गया, आपकी आप आ जाओ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप 3 बार रिजेक्ट हुए, हाँ। उसके बाद आफ्टर एवरी रिजेक्शन, हाँ जिसको उम्मीद भी नहीं थी हायर होने यानी की। वो हमारी एक कुरान में सूरत है अपना, उसका वर्ड्स है कि क्या कहते हैं, इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक वेरीली आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर कम्स ईज। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ, इन सबके साथ भी होगा भाई बेशक, यानी तवक्कुल नहीं छोड़ना। यानी ये कुरान पाक की जो आयतें हैं, सूरतें हैं, हदीसें जो हैं अल्लाह पाक ने बताई हैं, यानी ये एग्जिस्ट करती हैं, बेशक, बिल्कुल लाइफ से रिलेट करती हैं ये। आप कभी गौर करो तो ये चीज है भाई। भाई उधर जॉब लग गया मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब लगने के बाद मैं उधर करने लगा, 3 दिन मैंने ट्रेनिंग की फ्री में की, ठीक है, रेस्टोरेंट में वो कक्कर लगाते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है 6-6 घंटे की 3 दिन लगा ली, उसके बाद पे मिलने लगी। वहाँ मुझे दे रहे थे मिनिमम पे 15.5। ओके ठीक है। अब मुझे एक बंदे का कॉल आता है, उसका भी नाम नहीं लूंगा, तो मुझे कहता है कि ना मैं तुझे जॉब दे देता हूँ, मतलब हमें बंदे की जरूरत है, जॉब जो सा वो स्किल वाला है थोड़ा सा, तो मतलब जिस फील्ड में अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं फील्ड भी नहीं क्लोज करूंगा फिर वो इशू होता है। ठीक है, मैंने उस फील्ड में, उन्होंने कहा जी आ जा, हम तुझे जहाँ कर रहा है ना उससे ज्यादा दे देंगे। मैं यहाँ 15.5 में कर रहा था, मुझे लगा कि 18 दे देंगे, 19 दे देंगे, चलो ठीक है, और मुझे पता उससे ज्यादा मिली होगी आपको। हाँ मैंने कहा 18 नहीं 19, मैं चला गया वहाँ। जब मैं गया हूँ वहाँ तो उन्होंने भाई कहा कि 16 देंगे, मैंने कहा इस ओके कोई नहीं, अब शुरू कर दिया वहाँ। यहाँ मैं कर रहा था, यहाँ वो उसने मेरे साथ मसले करने शुरू कर दिए थोड़े से ना, तो मैं उधर भी जॉब छोड़ दी, सिर्फ वहाँ करने लग गया फुल टाइम भी नहीं, पार्ट टाइम कर रहा था क्योंकि अलाउड नहीं था। तो उसके बाद जो है ना भाई वहाँ करता रहा हूँ, वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 महीने 8 महीने काम किया, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मेरी थोड़ी उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने थोड़ा मुझे बुरा भला बोला जो कि मुझे अल्फाज नहीं अच्छे लगे, तो मैंने जो सा फिर वहाँ से थोड़ा तकिया कलाम चेंज कर लिया, जिन्होंने थोड़ा काफी और अल्फाज बोल गए थे। अपने देशियों को थोड़ी सी आदत होती है ना, जब अपने ये आप उस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मैं कर रहा हूँ जहाँ मैं नया काम कर रहा था जब, वो काम थोड़ा था स्किल वाला, तो स्किल वाला काम था, मुझे मतलब उसका काफी एडवांटेज हुआ, तो मैं उनको बुरा भला नहीं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ने रिज़्क नहीं लिखा था वहाँ। वो जब उसने मुझे बोला ना, तो मेरा जो साथ कोवर्कर था, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड था मेरा कोवर्कर, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस वक्त यार यकीन मानो मुझे इतने उसने अल्फाज बोले कि मेरा जब्त टूट गया, मैं बैग उठाया, मैं घर आ गया, और जाते हुए ना मुझे मेरा कोवर्कर पूछ रहा क्या हुआ तुझे, मैंने कहा यार आप रो तो नहीं रहते बस भाई, बस आप बता दो मुझे, मैं मेरे साथ भी एक दफा हो चुका है, वो बड़ा आंसू जो निकलते हैं ना बस में जो है, अल्लाह वो बड़े खतरनाक आए भाई। फिर मैं आया, मैंने उसे जाते हुए रोते हुए कहा, मैंने कहा यार मैं इससे ना अपने कोवर्कर को कि मैं ना इस जॉब से अच्छी जॉब लेके जाऊंगा तुझे, और इससे बड़ी कंपनी में जॉब पहले छोड़ दी थी, वो छोड़ दी थी, ये मैं छोड़ के गलती हुई ना, ये गलती हुई, दोनों जगह काम ये मैनेज भी नहीं होना चाहिए न्यू हाँ, कमर्स के लिए। एक जॉब अगर नहीं मिल रही है तो जहाँ हो आप वो नहीं छोड़नी चाहिए, भले आपकी अवेलेबिलिटी कम कर दो, आप वहाँ पे 1-2 दिन नहीं जाओ, लेकिन छोड़ो नहीं। हाँ, ये हो गया था कि मेरे उनके साथ चले थे 7 महीने, मैंने नेक्स्ट जॉब पे काम कर लिया था, 7 कोई बात नहीं, नेक्स्ट में बस हो गया भाई। उसके बाद मैं आया हूँ, मुझे सुपरवाइजर का फोन आया, ठीक है, सुपरवाइजर कह रहा कि आ जाओ वापस। मैंने कहा यार मैं नहीं आ रहा, मेरे से बदतमीजी की है, अगर वो तू गारंटी देता है कि तमीज से बात करेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि जी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर किया तो आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं, तू आ जाओ। मैं वो काम भी बड़ा करता था और उनको लगता था मैं काम नहीं करता, हर देसी की ये मेंटालिटी होती है। तो मुझे ऑनर का भी फोन आया, बॉस का, दिल का अच्छा इंसान था। बाद में उसने मुझे कहा कि गुस्सा नहीं करते, गुस्सा हराम होता है, तुझे हीरा बनाने के लिए कर रहे हैं, बट मैं अल्फाज कर नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे समझ आ गई, मैं चला गया, मुझे समझ आ गई, क्योंकि अब जॉब आगे ढूंढनी थी मैंने ना। मैंने कहा यार यहाँ मेरा गुजारा नहीं होगा। एक दफा बस स्टॉप पे खड़े मुझे ख्याल आता है कि यार बड़ी इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई करते, ठीक है। मैंने यार कॉल किया, मैंने थोड़ा किया, कोशिश की अपनी तरफ से। 2 मेन कंपनी मेरी इंडस्ट्री की जोन सी है ना, उधर मैंने कॉल करके डायरेक्ट मैनेजर से बात की मैंने, और उनको बताया गया था। उन्होंने कहा जी रिज्यूमे भेज दो अपना, तो मैंने रिज्यूमे भेज दिया।
तो दोनों तरफ से मेरी जोन सी है ना, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह करम हुआ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गया हूँ एक जगह, तो जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा एक वेयर हाउस है पास, वेयर हाउस भी इस तरह ही है, मतलब रिटेल का ही है, फ्रंट पे ही है सारा काम आपका, तो वहाँ जाए कर लो। वहाँ बंदा था रीजन का मैनेजर, मुझे नहीं पता भाई रीजन का मैनेजर है, ठीक है, उधर कंपनी का। उसने मेरा इंटरव्यू लिया, उसमें सिर्फ 10 मिनट थे, उसने मेरे से घंटा बात किया है, और उसने मुझे जाते हुए बात किया है कि ना मेरे पास 10 मिनट थे, लेकिन मुझे जैसे बात करना इतना अच्छा लग रहा था कि जोन सा है ना, मैं गुफ्तगू करता रहा और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार बस अल्लाह करे, मैं अल्लाह अल्फाज निकालता है। उसके बाद जनाब साहब मैं आने लगा, उसने कहा लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जगह है ना, ये मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बंदे के लिए, वो आपके पास नहीं है, सही, लेकिन मैं क्या करूंगा, हमारी जो वो लोकेशन है ना जहाँ जगह नहीं थी, ठीक है, मैं उधर की मैनेजर से बात करता हूँ, तेरा कुछ करता हूँ, तो मुझे जाके मेल करी निकलते सारी। अब मैंने कहा पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, उसको मैं अपना सारा कुछ एड्रेस दिया, उसने मुझे अपना कार्ड वगैरह, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया दूसरी मेन कंपनी में इंटरव्यू देने, वहाँ भी मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, अब वहाँ भी हो गया, अब यहाँ भी शुरू हो गया। अब मैं आपको भाई बताता हूँ, सोचोगे नहीं कैसे अल्लाह ने निकाला मुझे। अब मैं मैनेजर के पास गया, उसने, मैंने नहीं उसको अप्रोच किया, मैनेजर ने मुझे अप्रोच किया, सीसी किया उधर के मैनेजर को कि इसका इंटरव्यू लो, मैं कह रहा हूँ। वो वाली लड़की ने मेरा इंटरव्यू लिया वहाँ। अच्छा, आपकी ना लड़कियां इंटरव्यू बड़ी देती, मैंने गौर करा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, भाई इसमें अल्लाह का मेरा कर सकते हैं भाई, और क्या कह सकते हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उसने भी मेरा तकरीबन आधे घंटे का इंटरव्यू लिया, और उन्होंने कहा अगले दिन हम आपको बताते हैं। लेकिन मुझे उनको रात अगले दिन ही कॉल आ गई उसकी रीजन की मैनेजर की कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है। आप ऐसे हुए, मेरी सिलेक्शन हो गई भाई मैं ऐसे नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह ने मेरे लिए जो था ना बेहतरीन रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस हो गया। फिर उसने कहा पे वगैरह का, मैंने कहा यार पे को तुम दफा करो, मुझे पता रख लो था बस। भाई वो मुझे उधर से बेहतर ही मिलेगा जो मिलेगा, क्योंकि कंपनी मल्टीनेशनल है ना वो। तो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो पे ऑफर की, मतलब आप ग्रेजुएट के बाद शुरू करते हो वैसी पे थी कुछ, तो मैंने कहा यार कबूल है, कबूल है, कबूल है। दूसरी वाली कंपनी को आपने रिजेक्ट मार दिया, तो Reject। आपको आप हो गए थे। हाँ, फिर मैंने उसको जाके अच्छे तरीके से हाय हेलो कर दिया। हाय हेलो कर दिया तो ये कब की बात बता रहे हैं हमजा यहाँ भाई? से 4-5 महीने की पहले की बात है। तो आप जब आए थे सितंबर में आए थे, तो आपकी वाली जॉब कब लगी थी? ये वाली जॉब तो मेरी लगी है यार 4-5 महीने पहले, सिर्फ भाई कभी 2023 में लगी है। 2023 में लगी है। तो आपने अपनी फीस कैसे निकाली, ये तो बताएं जरा मुझे। यार फीस पे भी अल्लाह पे तवक्कल था, खर्चे बहुत सेमेस्टर कंट्रोल की तो आप फीस देकर ले गए थे। तीसरे की कैसे निकाली तीसरे की आपने? यार लोगों को बताया आप बैचलर्स करना है, मैं तो लोगों को बोलता हूँ बैचलर्स ही करो। अरे यार मेरे सही सामने है। बंदा बैठा हुआ है जो बैचलर्स कर रहा है, फीस खुद निकाल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार। जरा कुछ तो बताओ उसके बारे में, बस कैसे यार ये है कि निकाली? आपने अपने खर्चे कंट्रोल करना है शुरू में, ठीक है, अपनी जेब देके जो चलना है। मैंने अपने खर्चे बड़े कंट्रोल किए शुरू में, ठीक है। उसके अलावा कोशिश करनी है कि यार शुरू में हम क्या करते हैं, हमारा रुझान, मैं भी यार पर्सनली ऐसा ही था कि वेयर हाउस की जॉब ले ली, जॉब मिल जाए बस। कोशिश करनी है स्किल की जॉब लेनी है, जिस तरह मैं स्किल की कर रहा था उधर, वो तो अल्लाह ने सर्कमस्टांसेस बनाए, मेरा इरादा भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट जॉब मिली वो अच्छे पे रेट में मिल गई, तो उससे थोड़ा सा मुझे हमजा भाई मुझे एक बात बताएं, और जीआईसी भी आपका रेंट कितना था? रेंट भी यार अल्लाह ने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई यार। वो रेंट मैं की भी आपसे स्टोरी पूछूंगा, है। पहले आप रेंट बताएं कितना था? रेंट मैं अब आपको क्या बताऊं नहीं था यार। आपका रेंट? रेंट था यार, था कितना? 350 था। 350 शेयरिंग सही है। आपका 350 था। आपका तकरीबन कितना खर्चा होता था महीने का? कंट्रोल करके 900,000 तक चला जाता था। आप कमाते कितना था? 1600, 1600। बचता कितना था? 600। 600 के बाद आपने फीस कब देनी थी अपनी? नेक्स्ट सितंबर में देनी थी, और कब देनी नेक्स्ट थी? सेमेस्टर सितंबर में देनी। नेक्स्ट सितंबर से 600 मल्टीप्लाई कितने होगा मंथ्स? 6 मोबाइल में कैलकुलेट करिएगा आप। अरे यार। एक सेकंड, वो कैलकुलेशन बता रहा हूँ लोगों को, ताकि उनको जरा भाई वो- मैं सीधी बात हूँ, फीस नहीं होती। अरे फिर भी मुझे बताना पड़ेगा ना, लोगों को हाँ। मिसगाइडेंस हो रही है ना बहुत। 6 मल्टीप्लाई बाय 600 था ना। आपने कितना खर्चा बताया था? 600 मल्टीप्लाई बाय 600 ही बचा था ना। और कितने महीने हो गए आपने, कब से ये स्टार्ट हुआ था आपका 600? चल हमजा स्टार्ट कर। इंफॉर्मेशन की भरमार कर दी। हाँ। अच्छा भाई, तो माजरत यार, मोबाइल की चार्जिंग डेड हो गई थी, और हमजा भाई को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो वीडियो आ नहीं रही थी। हमजा भाई ने बोला वीडियो तो भर गई, भर गया। खैर वीडियो बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, क्योंकि हमजा भाई ने बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमजा भाई वो बात हो रही थी अपना 600 से आपने लगाए थे तकरीबन 3,500, 3,600 आपने सेव करे थे। 3,600 तो- सेव किए 4-5 महीने के लिए। उसके बाद आपने बताया कि उसके आपका बाद मेरे पास- 31 तारीख से वो कुछ 40 आवर्स अदा हो गया था। हाँ, 40 hours फिर अदा हो आपने भर के कमाया। हाँ, वो भी भर के नहीं कमा हुआ, बट ये है तो कि हमजा भाई आप मुझे एक बात तो बताएं, तो आपने अपनी जीआईसी से फीस नहीं निकाली फिर कुछ तरह? जीआईसी निकाली तभी तो आगे ये बस में। सही है। ये मैं लोगों को बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि जीआईसी तो मेन मुद्दा सेव करनी है मेन आपने। मुद्दा है यार जीआईसी। मैं यकीन माने आपने कहना है कि जीआईसी आपके पास है ही नहीं,
ठीक है। हाँ। ये सोच के चलना है, आपने कहना है कि आप भाई गरीब बंदे हो, आपका जीआईसी कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप आओगे ना आपके साथ बड़ा स्कैम होगा। आपके दोस्त हैं वो आके कहेंगे यार $100 दें, यार $1000 दें, मुझे जरूरत है मैं दे दूंगा। हम पाकिस्तान से आए होते हैं, हम समझते कि भाई पाकिस्तान वाला साहब है 50,000 पकड़ रहा है, ये $50,000 होते हैं और ये तबियत याद करते हैं, वापस वो कोई नहीं करते। मेरे साथ केसेस हो चुके हैं, मैंने उधार दिए हैं और वो कहते हैं ना पैसे तो बढ़ गए। तो ये है कि मैंने तो 100-200 में ही जान छुड़ा ली अपनी उधार दे के। मैं जिसने अपने पूरे चौथे सेमेस्टर की फीस दोस्तों से निकाली है। अब ये नहीं पता ये वापस करेगा कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सबकी वापस कर दी। भाई देखो ये देखो अच्छे लोग भी होते हैं भाई, देखो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऐसे दोस्त मिले। आप भी ज्वाइन करें ब्रो कोड। हाँ। ब्रो कोड के जरिए आपको बहुत सी मसाइल हल हो जाएंगे। फीस के मसले में मैं तो लोगों को बताता हूँ कि यार अपने अच्छे दोस्त बनाओ, वो आप घर पे बैठे आराम से याशी करो, फीस आपकी वो दे देंगे। सही बात। अच्छे दोस्त है, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 500 देगा। थोड़े थोड़े करके समुद्र बन जाता है। खैर थोड़े थोड़े करके समुद्र बन जाता है। ये भी अल्लाह का एक वसीला, अल्लाह पाक वसीला भेजता है भाई। जब आप बहुत ज्यादा मुश्किल में होते हो तो आपके अच्छे दोस्त काम आते हैं, और यही पहचान है। पाकिस्तान में आपको ऐसे दोस्त ही मिलेंगे। ये अगर मेरे साथ पाकिस्तान में बैठा होता, ये सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त था। कभी चाय के होटल पे बैठता, मैं कभी चाय के होटल पे, दोनों बिजनेस की बातें कर रहे होते। आज हम बस मार्च पे पहुंचे हुए थे, लेकिन यहाँ आके दोस्ती बदलती कि यार कोई जिगरी दोस्त है यार, इसको 4 बजे बुलाऊंगा, आएगा 4 बजे। भाई बात समझ में, तो ऐसा सीन है। तो लोगों ने बड़ी मदद करी हम लोगों की। खैर कंटिन्यू ऑन द हमजा, आपने मुझे बताया कि मैंने ऐसे फीस निकाली। तकरीबन आपका महीने का खर्चा होता था 1000 से ऊपर, 600 आप सेव करते थे। जब आप पार्ट टाइम स्टूडेंट थे, आप 20 आवर्स काम कर रहे थे। यूर राइट। तो आप कौन से मंथ में 40 आवर्स अलाउ हुआ था वैसे? ये मेरे ख्याल से नवंबर में अलाउड हो गया, यानी 3 महीने बाद अलाउ हो गया था। तो 3 आपकी मसले मसाइल उस वक्त हल हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी क्लासें कितने दिन होती थी और काम पे कितने दिन जाते थे, और रेस्ट कब करते थे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो ना, आपको ये एडवांटेज हो जाता है कि आप अपनी मर्जी से क्लासेस चूज कर सकते हो। ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, लेकिन खैर ये होता है, ये सब में होता है, कॉलेज में नहीं होता। सब में होता है। लेकिन वही बात है, मेरे साथ जो सीन है, मैं 4 दिन मेरी क्लास है, 3-3 घंटे की 2 होती हैं, कभी कभार 1 दिन भी होती है। तो ये थोड़ा, तो मेरा ये था कि मैं 3 दिन या 4 दिन काम करता था, ठीक है, और उसके अलावा 2 दिन मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, और 1 दिन आप रेस्ट करते थे। 1 दिन रेस्ट भी नहीं करता था, यूनिवर्सिटी का काम वगैरह सारा कर लेता था। ये वो यार ये मेहनत होती है, लोगों को मैं बताता हूँ, देखो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि बस आप अभी भी मैं क्या नाम है 5 दिन काम कर रहा हूँ और 2 दिन जो है वो यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, रेस्ट नहीं करता लड़का। अभी भी क्लास लेके संडे यार, आज संडे को क्लास लेने आया लड़का यार। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही बड़ा। सोशल मीडिया में आपको फारिग दिखाएंगे, असल में हमारी जिंदगी कुछ और है। याशी करते हैं हम लोग। ये पहना हुआ $10,000 की जैकेट है, मैं $50,000 की जैकेट है, ज्यादा नहीं बोल रहा। खैर तो हमजा भाई, जब ये आपका फॉर एग्जांपल आपका जो है 3600 आपने निकाल दिया, सही है, उसके बाद आपने 40 आवर्स करे, उसमें तकरीबन मुझे पता है 2000 इनकम बन जाती है आपकी। अगर आप 40 आवर्स काम करते हो तो तकरीबन महीने का आपका 2000 बन जाता है। एक मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूँ कि खर्चे आपने कैसे कंट्रोल करने हैं, ठीक है। अब खर्चे सबसे बड़े आपको पता होना चाहिए आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं। मैंने क्या किया था अपने लैपटॉप में शुरू में ही, क्योंकि टेबल बना लिया था मंथली एक्सपेंसेस का, तो मुझे पता था मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, मेरे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। जब मुझे पता लगा तो जनाब साहब हमजा साहब $50 की कॉफी पी रहे हैं। $50 की महीने की $50 की कॉफी पी रहा है लड़का भाई, $50 की कॉफी पी रहे हैं, $100 बाहर खाने को जा रहे हैं। तो वो पता लगा कि अच्छा हमजा भाई, खाने से एक और बात, खाना कैसे बनाते थे? अरे यार खाना बनाता नहीं था, मंगवाते थे टिफिन पर। मैंने आपको बताया ना वो एक जादू हुआ था, वो जादू वसीला बना था, वो वसीला बना उसको बताते नहीं हम, दबा देते उस बात को, बस बन गया था वसीला आपका। नहीं वसीला भी नहीं बना था कि यार मैं ये था कि जगह है ना, तो वो आपने बताया खाना दे देते थे आपको ना, नहीं वो तो काम पे देते थे ना कभी कभी। इधर ये था कि घर में कभी खुद बना लेते थे, कभी साथ जो रहते थे, वो लैंडलॉर्ड मेरा काफी अच्छा था, वो क्या नाम है मिलके, और साथ जो मेरे भाई रहता होता था, हम तीनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेते थे, तो इतना खर्चा नहीं आता था खाने में। तो ये है कि कंट्रोल हो जाता था। जो मेरे साथ रहता है भाई वो माशाल्लाह काफी अच्छा है। तो वो अगर खाना नहीं बना पाता तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? टिफिन लगवा दे। अरे टिफिन मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले यार आ रहे हो 2 महीने अम्मी के साथ लगा लो, सीख जोगे, बहुत पैसे बचेंगे। नहीं आओगे तो फिर ये है कि यार टिफिन तकरीबन मैंने सुना 2 हफ्ते का $100 होता है। नहीं 2 हफ्ते का महीने का $100 नहीं, $200 जो है ना आपका तकरीबन महीने का आ जाता है, 200-250। अगर आप चिकन वाला लगवा रहे हो, अगर नहीं है तो सब्जी वाला लगा रहे हो तो 160 से 170 सब्जी कौन खाता है? वही मसला है यार, चिकन वाले कल मुझे खानी पड़ गई थी, $11 दे के थाली खाई थी,
अंदर जा रही थी ना बाहर आ रही थी, बस खा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी तो आपको वीडियो में देखा होगा, आपने हाँ। खिला दी थी आप, वो आपका है। दिल मर रहा था, आपने कॉल करी मेरे को, मैं आया हूँ खाना लेके। आए नहीं, लेकिन आपने सहारा दिया मुझे, पेट भरा मेरा, मेंटली पेट भरा था। हाँ। खैर, तो फिर हमदा भाई आपकी फीस भी निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अगले साल की के लिए स्ट्रगल अभी हम लोगों की बड़ी 2 साल की टेंशन है, क्योंकि निकलेगी। अभी 31 तक अलाउ है 40 आवर्स के हाँ। बाद 20 आवर्स हो जाएगा। अल्लाह ने दुआ करें, अल्लाह ताला सबको सबका 40 आवर्स हो जाए, सही रहेगा। सही करे।